तो प्यारे मित्रों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अजरी केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो आज मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से सार्थक अंक को ज्ञात करेंगे। आपको सार्थक अंक को इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है। किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंक को सार्थक अंक कहते हैं। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। एनसीईआरटी के नियम समझाऊंगा, उसके बाद आप एग्जाम्पल को खोलिए। एनसीईआरटी के नियम दिए गए हैं, तो चलिए बिना देरी किए इन नियम को समझ। सबसे पहले आपका पहला नियम है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर 285 सेंटीमीटर दिए गए हैं, तो जिसके बीच में शून्य नहीं होता वे सार्थक अंक होते हैं। तो 285 में सार्थक अंक की संख्या 0.25 मिलीलीटर में कितने सार्थक अंक हैं। तो गैर शून्य अंक यहाँ पर 0 को सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा, तो 2 सार्थक अंक इसमें। दूसरे नियम को देखिए। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। प्यारे मित्रों, यदि यहाँ पर दिया गया है कि 0.24 है, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 2 होगी, और 0.00247 में ये शून्य को नहीं गिना जाएगा, तो यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या 3 होगी। इसी प्रकार कि 0.03 में केवल एक सार्थक अंक है, और 0.0052 में सार्थक अंक की संख्या 2 है। तीसरे नियम को देखिए। दो गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक होते हैं। 2.005 में आपके 1, 2, 3, 4 सार्थक अंक होंगे। किस प्रकार से होंगे, तो यहाँ पर आपने सीखा था कि 0.24 में 0.024 अगर यहाँ पर होगा, तो आपके सार्थक अंक की संख्या में 2 होंगे। यदि आपका 0.2004 होगा, तो यहाँ पर 2 गैर शून्य अंक आ गए हैं, इनके बीच में आपके शून्य आ गए हैं, तो इन शून्य को भी आप सार्थक अंक के रूप में लिखेंगे, तो आपके सार्थक अंक की संख्या आपकी 4 होगी। चौथे नियम को देखिए। किसी अंक की दाहिनी ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। ये आपका अंक दिया गया है, इसके दाईं ओर जो अंक है 200 है, इसमें इसे भी सार्थक अंक के रूप में गिना जाए, परंतु उनके लिए यह शर्त है कि वे दशमलव की दाईं ओर स्थित हों। लेकिन ये शर्त है कि ये दशमलव के दाईं ओर स्थित हों। तो यहाँ पर यदि पॉइंट 0 लगाएंगे, तो पॉइंट के बाद आने वाली सभी संख्याएं भी सार्थक अंक में गिनी जाएंगी। ऐसी संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और आप 100 को 1 × 10⁻² के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप 100 को 1.0 के रूप में लिख सकते हैं, एवं 1.00 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या बढ़ती जाएगी। इसमें सार्थक अंक 1 होगा, दशमलव के बाद 7 अंक गिने जाएंगे, इसमें 2 होंगे, और यहाँ पर सार्थक अंक 3 होंगे। एग्जाम्पल दिया गया है कि 2 को आप 4 सार्थक अंक तक व्यक्त कीजिए, को आप 2.0 × 10⁻1 लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके 2 सार्थक की पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके 3 7.000 10⁻1 लिखेंगे, तो यह 4 सार्थक अंक के रूप में आपकी संख्या व्यक्त होगी। अब आप 5वें नियम को देखिए। 5वें नियम के आपका कहा गया है कि वस्तुओं की गिनती, उदाहरण के लिए 2 गेंद या 20 अंडों में सार्थक अंक की संख्या अनंत है। 2 को कितने भी शून्य लगाकर सार्थक अंक बढ़ते जाएंगे, 20 को कितने भी शून्य लगाकर सार्थक अंक के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है 4.01 × 10⁻², तो पावर में आने वाली संख्याओं को सार्थक अंक के रूप में नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या 3 होगी, और 8.256 × 10⁻³ में सार्थक अंक की संख्या यहाँ पर आपकी 4 होगी। इस प्रकार से आप सार्थक अंक को करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 0.0025 में कितने सार्थक अंक होंगे, तो यहाँ पर गैर अशून्य अंक से पहले कोई शून्य नहीं है, इसलिए सार्थक अंक की संख्या 2 होगी। 208 में सार्थक अंक की संख्या 3 होगी। 5005 में सार्थक अंक की संख्या 4 होगी। 000 में सार्थक अंक की संख्या आपकी 6 होगी। 500.00 में कितने सार्थक अंक होंगे, तो इसमें आपके 5 सार्थक अंक। 0034 में आपके कितने सार्थक अंक होंगे, तो सार्थक अंक की संख्या आपकी 5 होगी। इस प्रकार से आपको सार्थक अंक के क्वेश्चन करने हैं। अब आप कुछ
एग्जाम्पल को देखिए। आपका दिया गया है कि 243 में कितने सार्थक अंक होंगे, तो यहाँ पर सीधा सीधा सार्थक अंक की संख्या 3 होगी। 10.900 में सार्थक अंक की संख्या 5 होगी। 0.045 में सार्थक अंक की संख्या 2 होगी और 20.00 में सार्थक अंक की संख्या 4 होगी। 20.00 को आप इसी प्रकार शून्य लगाकर अनंत सार्थक अंक के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी को नियम के अनुसार सार्थक अंक निकालने हैं। अब आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लास 11th केमिस्ट्री का ये इम्पोर्टेंट वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं इसी प्रकार केमिस्ट्री के अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।